भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत स्वागत है। और ट्रंप का दिन नहीं गुजरता जब तक वो कुछ ना कुछ अपने सोशल नेटवर्क में बोले ना, एक ट्वीट ना करें, एक सोशल पोस्ट ना करें। पता नहीं उसका रीजन क्या है। वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसीलिए देखिए इतने टॉपिक तो किसी के पास हो नहीं सकते, तो इसलिए ऊल जलूल वो अपना पोस्ट करते रहते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि एज सून एज इंडिया स्लिप्ड अवे फ्रॉम यूएसए, जैसे ही इंडिया यूएसए के हाथ से निकला, ट्रंप लुक्स मोर सैंक्शनड देन पुतिन। ट्रंप आज के दिन में ज्यादा सैंक्शन लगते हैं पुतिन से, और यूएसए लुक्स मोर आइसोलेटेड देन चाइना। चाइना से ज्यादा आइसोलेशन लगता है। और ये आपको पीछे की फोटो दिखा रही होगी, इसमें साइड में कौन है व्हाइट सूट में, मुझे पता नहीं। किसी आप लोग को पता हो तो जरूर बताइएगा, कैसे दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। चलिए एनीवेज, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे इसके अंदर। लेकिन जैसे आज आपने देखा जो डिफेंस की परेड हुई चाइना में, 26 कंट्रीज के हेड्स वहां पे आए, और एक सीन में देख रहा था, वहां पे जितने भी डिग्निटरीज हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो वेटरन्स, जो वॉर वेटरन्स हैं, उनसे हाथ मिला रहे थे। इसका मतलब है कि इस वॉर में चाइना का सपोर्ट कर रहे थे। चाइना वॉर किससे जीता था? जापान से। और जापान से जीते हुए आज 80 साल हो गए। आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब डाला था यूएस ने। तो यूएस वही बात याद दिला रहे हैं चाइना को कि हमने तो आपका इतना साथ दिया था, क्या आपने आज हमको याद किया? अब ये देखिए मैं इनको क्या बोलूं। आज एक कंट्री जो इनके साथ है, जापान, वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये आप जापान की बेइज्जती कर रहे हैं। इसीलिए मोदी साहब नहीं रुके परेड के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इस परेड में ऐसे ऐसे शेड्यूल होंगे। आपको उस वॉर पे चाइना को कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा वॉर जीतने के लिए। किसके अगेंस्ट? जापान के अगेंस्ट। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आप ये देखिए, इसके जो लास्ट सेंटेंस है ये आप देखिए, Please give my warmest regards to Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of India। मतलब कि आप सब मिलके कॉन्स्पिरेट कर रहे हो अगेंस्ट यूएसए। क्या षड्यंत्र कर रहे हैं भाई आपके अगेंस्ट में? जो कर रहे हैं ओपन में कर रहे हैं, जो कंट्रीज आई हैं ओपन में आई हैं। अरे ट्रंप साहब, कुछ बोलना हो तो डायरेक्ट बोलो ना, इनडायरेक्ट वे में क्यों बात करते हो? और ये जो आपने पोस्ट की है, ये बधाई देने के लिए किया है या तंज मारने के लिए किया है? एक प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या ऐसा पोस्ट शोभा देता है? किसी भी एंगल से ये प्रेसिडेंट का पोस्ट लगता है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर जो अनपढ़ है वो ऐसी पोस्ट कर रहा है। आप पूरा पढ़िए, ये दिस इज जस्ट अगेंस्ट जापान। और अब आप क्या कर रहे हैं कि पुतिन से आपकी बात हो रही है अलास्का में, आप उस पर भी तंज मार रहे हैं। आप भाई साहब 3 बार मिल चुके हैं किम जोंग यून से, अभी कह रहे हैं मैं दोबारा मिलूंगा उससे, आप उस पर भी तंज मार रहे हैं। मतलब जो ऐसे लोग जिनको आप डिक्टेटर्स मानते हो, वो अगर आपसे मिले तो ठीक है। जीपिंग को आपने इनवाइट किया था अपने ये स्वेरिंग इन सेरेमनी में, वो नहीं आए बाय चांस। पुतिन से आप मिल लिए, उनसे आप 3 बार मिल लिए, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों चाइना में जी जिनपिंग से मिलते हैं तो आपको प्रॉब्लम है, और आप कटाक्ष करते हो इसके ऊपर। मुझे तो आप सही पूछे तो मुझे तो कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि इस जो पोस्ट है उसमें मैं अपनी राय जरूर दूं आपको, कि ऐसे करके, ऐसे पोस्ट में अपना कमेंट देके ट्रंप साहब अपनी इंसल्ट खुद करवा रहे हैं। कोई उनको पूछेगा नहीं अब इसके बाद। ऐसा लगेगा कि वी आर टॉकिंग टू ए एबनॉर्मल मैन। अच्छा, अब आप बार बार, आज भी उन्होंने बोला कि इंडिया 100% 175% टैरिफ लेता है हमसे, इसलिए हम केवल लॉस में थे, फलाना ढिमाका बोलते हैं। मैं देखिए, जो सरप्लस है
उसमें इंडिया 5वें 6ठे नंबर पे आता है, कनाडा के बाद, ब्राजील के बाद, वियतनाम के बाद और भी कंट्रीज हैं, चाइना है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है साहब। चाइना 270 बिलियन ट्रेड सरप्लस पे है, उससे आप कुछ नहीं बोल रहे हो, और जो 40 है वो आप बार बार सेम चीज आप बोले जा रहे हो। आज मैं आपको एक स्लाइड में और दिखाता हूं दोस्तों, केवल आपके साथ ये देखिए जो इंडिया, तो दोस्तों इंडिया यूएस इकोनॉमिक जो फोरम है और फ्लोज हैं, उनमें ही देखिए कौन कितना कमा रहा है। केवल गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे ट्रम्प सबसे ज्यादा बात करते हैं, मैं मानता हूं उसमें इंडिया का 46 बिलियन का सरप्लस है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए आईटी सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये जो सर्विसेज हैं इसमें लगभग बराबर है दोनों का। यूएस जो हमको कंसल्टिंग फर्म्स में देता है, आईटी में हमको देता है और हम उनको देते हैं सर्विसेज, वो लगभग बराबर जाता है। उसके बाद आप कंपनी रेवेन्यूज देखिए, जो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन यूट्यूब है, आपका गूगल है, अमेजन है, जो ऐसी कंपनीज हैं उनका जो है वो आप देखिए यूएस में कितना डॉलर जाता है, 41 बिलियन, 41.8 बिलियन टू बी प्रिसाइज, ये जाता है, प्लस सरप्लस है यूएस को। इंडिया 40 बिलियन करता है और उसमें यूएस की कंपनी नेचुरल है, ये जितनी भी जाइंट्स हैं 5 या 6, उनका बिजनेस 81 बिलियन है। उसके अलावा जो इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं, जो कि अब आप मना कर रहे हो, उनका ट्यूशन फीस है और वहां पे जो रहने का खर्चा है उनके डेली बेसिस पे, वो 14 बिलियन डॉलर है। ये यूएस का सरप्लस है। उसके अलावा आपका जो इन्वेस्टमेंट है और डिजिटल जो है वो आईपीज जो है, उसमें आप देखिए 20 बिलियन डॉलर यूएस सरप्लस में है, 20 बिलियन डॉलर। और उसके अलावा डिफेंस एंड एरोस्पेस में अब देखिए इंडिया तो कुछ सप्लाई करता नहीं है, जो सप्लाई करता है वो यूएस करता है, तो वो भी 2 बिलियन है। इसके अलावा हाँ रेमिटेंसेस हैं, जो कि बाहर लोग रहते हैं, यूएस में रहते हैं और वहां से जो इंडियन डायस्पोरा है, और वो अपने पैसे जब इंडिया में भेजते हैं, जो कि अब कम हो गया। आपको पता होगा जुलाई के महीने में ही 8% कम हो चुका है पहले पिछले साल से आउटफ्लो इंडिया से यूएस जाने वालों का। और अगर ट्रम्प की ये नीतियां रही तो साहब बहुत जल्दी और भी कम होगा उसके अंदर। तो अगर ये देखा जाए तो 27.8 बिलियन ये इंडिया का सरप्लस है। तो अगर नेट देखा जाए, टोटल मिलाइए प्लस माइनस करके, तो यूएस +3 बिलियन पे बैठा हुआ है। इंडिया से ओवरऑल बिजनेस में यूएस को फायदा है। अगर सपोज कीजिए ऑल डोर्स आर शट बिटवीन यूएस एंड इंडिया, तो अल्टीमेटली यूएस का 3 बिलियन का नुकसान होगा। देखिए मैं इसमें और बहुत फैक्टर्स नहीं जोड़ रहा हूं, आपको लगेगा, क्योंकि अगर सब कुछ बंद हो गया तो इंडिया को बहुत बुरा हाल हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि वो फिर डॉलर्स इनपुट नहीं रह पाएगा इंडिया का। और आप मार्केट में कहीं पे भी जाएंगे यू नीड डॉलर्स, और जो डॉलर का सोर्स है सबसे बड़ा आपका वो यूएस का है। गल्फ में आपका हमेशा माइनस में रहता है, चाइना में आपका सरप्लस नहीं है, माइनस में है। सो देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जहां से आपको एक्चुअल डॉलर्स आता है, क्योंकि आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो आपको डॉलर्स की डेफिशिएंसी रहती है। और ये डॉलर की डेफिशिएंसी कौन पूरा करता था? जो गुड एंड सर्विसेज था एक, और प्लस जो आपका रेमिटेंसेस आता है, डायस्पोरा से आता है। ये 2 चीज मेन है। लेकिन अगर यही 2 चीज बंद हो जाती हैं तो करीब करीब आपको देखिए 80 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर एक साल का आपको यहीं पे नुकसान हो जाएगा, जिसकी भरपाई आप बहुत मुश्किल हो जाएगी करने के लिए। हाँ, नियर फ्यूचर में मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग रन में आप जरूर कर सकते हैं। आपके पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस होने चाहिए, उसके होंगे, लेकिन सडनली इसके सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। तो दोस्तों मैं यहां पे ये कहना चाहता था कि ये जो स्लाइड है ये कोई अमेरिकन गवर्नमेंट को भेजे, नरवारों को भेजे, उसको बताए कि ये देखिए ओवरऑल पिक्चर ये है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट द ओनली थिंग। और दूसरे अपने प्रेसिडेंट को समझाओ साहब कि कोई भी पोस्ट करे तो केवल जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, उसको प्रमोट करने के लिए ना करें। ऐसा लगे कि ये पोस्ट प्रेसिडेंट
ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का है, पोर्ट्स जिसे बोलते हैं, उसका पोस्ट है। एक बड़े ऑर्डिनरी, एक सरफिरे का पोस्ट नहीं है, जो सुबह आके कुछ भी बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को भूल जाता है कि सुबह क्या बोला है और दोपहर में क्या बोला है। ऐसे ही इतना बड़ा कंट्री चलाएंगे दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कि दोस्त खत्म होते जाएंगे यूएस के, दुश्मन बढ़ते जाएंगे। ओपनली कोई दुश्मनी करे या ना करे, बोले या ना बोले, लेकिन एवरीबडी विल बी प्रिपेयरिंग कि आज ये इंडिया के साथ हो रहा है 50% टैरिफ वाला पूरा चक्कर, कल उनके साथ भी हो सकता है। कल हो सकता है कि जो उनके हेड हो, उनको उनकी कोई बात बुरी लग जाए, ट्रम्प साहब को हमारे पास 75% टैरिफ कर दें, क्योंकि दिस इज ए इरेटिक बिहेवियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जिसको कहा जाता है ही इज बेसिकली द गॉड फादर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो ऐसे एक्शंस लेगा, सो एवरीबडी विल बी फ्राइटेंड, और यूएसए का, अमेरिका का एक विश्वास जो लोगों में था, उनके फ्रेंड्स में था, फ्रेंडली कंट्रीज में था, वो हल्के हल्के खत्म हो जाएगा। फिर जैसे मैंने बोला, अमेरिका के दोस्त खत्म हो जाएंगे, दुश्मन बढ़ जाएंगे। जो मैंने शुरू में बोला था कि ट्रम्प लुक्स मोर सैंक्शन्ड देन पुतिन एंड मोर आइसोलेटेड देन चाइना। तो दोस्तों बताइए कि इसमें आपकी राय क्या है, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।